हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर 2024 से बनने वाले आपके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली बेसिस में मैं आपको 12 क्वेश्चंस कवर करवाती हूँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और बाकी आपके क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उससे जुड़ा हम पिछले क्वेश्चंस का क्विक एंड फास्ट रिवीजन करते हैं। अगर किसी स्टेट या कंट्री की बात आती है तो उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती हूँ, उनसे जुड़े हुए हम पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का भी रिवीजन करते हैं। तो वीडियो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और वीडियो की जो हमारी स्टार्टिंग है ये होती है पिछले डे के रिवीजन के साथ। तो संडे को हमने वीकली करंट अफेयर्स देखा था, जो आपकी सैटरडे को क्लास आई थी ना करंट अफेयर्स की, उनका क्विक एंड फास्ट रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माया सैंडू जो है ये किस देश की राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो ये मोल्डोवा की नई राष्ट्रपति बन गई है। दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का 92 ईयर्स की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1987 में। किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की गई है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। चोंग ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी नामक बुक के राइटर है अभिजीत बनर्जी। किस राज्य सरकार ने अपनी पहली वाइन पर्यटन पहल कोटद्वार शहर में स्टार्ट की? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, कौन सा देश 129 बिलियन डॉलर की आमद के साथ 2024 में धन परीक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है? तो वो है भारत। शीर्ष 3 देश है इसमें भारत, मैक्सिको और चीन। भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है, जिसमें कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया मुक्त स्थिति हासिल करना है? तो 97% इसका राइट आंसर है। किस बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए फ्री एआई विकसित करने हेतु समिति का गठन किया? तो ये गठन किया गया है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। किस हवाई अड्डे ने हरित पहल के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई को शुरू किया? तो ये स्टार्ट किया गया है इंदौर के हवाई अड्डे देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे की। नेक्स्ट है आपका, दिसंबर 2024 में युवा भारतीय भारोत्तोलकों ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते? तो इन्होंने टोटल इसमें 33 मेडल जीते। और जो आपकी भारतीय खो खो महासंघ ने आगामी खो खो विश्व कप 2025 के लिए किस बॉलीवुड स्टार को सह ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है टाइगर श्रॉफ को। दिसंबर 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमने अपनी बुक्स की वेबसाइट लॉन्च कर दी है जिसका नाम है www.raviditipublication.com। यहाँ पे आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स मिलेंगी नेक्स्ट आपके कुछ अपकमिंग डेज में। और ये बुक्स हैं दोनों मीडियम्स में आपको मिल जाएंगी, आपके होम एड्रेसेस पे पहुँच जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको हमारी पीडीएफ्स चाहिए तो उसकी हमारी अलग से वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लास्ट 10 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ, लास्ट 11 मंथ, लास्ट 12 मंथ की मार्च करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। सभी मीडियम्स में जो है आपको करंट ये ई बुक्स मिल जाएंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। जीके जी इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मिल जाएगा। पॉलिटी की बुक मिल जाएगी, सेपरेटली मंथली वाइज करंट अफेयर्स की बुक भी मिल जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रवि स्टडी ऐप के नाम से है। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे फ्री पीडीएफ्स दी जाती है। इसके अलावा आपका फ्री टेस्ट आप लगा सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन आपके अपलोड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जीके क्विज, जीके जीएस की टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। तो चलिए आते हैं आज के सेशन की तरफ। सेशन को जो है फ्रेंड्स आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और अगर आप चैनल पे न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम सेशन देख रहे हैं, तो सेशन को ज़रूर आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस स्टेट से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका ड्रीम जॉब कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। गुजरात ने जो है फ्रेंड्स स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसके बारे में जानते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म जो है ये भाषा की बाधाओं को दूर करने में हेल्प करेगा। इस प्लेटफॉर्म की मदद से जो है अंग्रेजी कीबोर्ड से अपरिचित नागरिक जो है वो आसानी से आवाज़ के माध्यम से अपने आवेदन या फिर शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं।
तो गुजरात द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। गुजरात के बारे में जानेंगे। इसकी कैपिटल है गांधीनगर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। अब मैं आपको गुजरात राज्य से जुड़े कुछ पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवाऊंगी। तो फर्स्ट है आपका, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ने किस राज्य की गिफ्ट सिटी में अपना भारत परिसर शुरू किया है? राइट आंसर इज गुजरात की। मोदी जी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहां पर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गुजरात के बड़ोदरा में। जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई गुजरात में मोदी जी के द्वारा। गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं सुशील कुमार सिंह। कमला बेनीवाल का हाल ही में निधन हुआ फ्रेंड्स। तो ये किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं? तो ये गुजरात की पूर्व राज्यपाल थे। गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई को। स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। दुनिया का जो सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है वो आपका गुजरात के खावड़ा में है और ये अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा से स्थापित किया गया। भारत में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन से 2 राज्य सबसे आगे हैं? तो इनमें कर्नाटक और गुजरात सबसे आगे हैं। रेडा ने गुजरात में कहाँ पर सहायक कंपनी की स्थापना की? राइट आंसर इज गिफ्ट सिटी में। और गुजरात में जो है कहाँ 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? तो ये खोज की गई गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण, इसका 18वां संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारत और नेपाल के बीच फ्रेंड्स ये संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित हुआ। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण 31 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2025 तक नेपाल में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जंगल युद्ध, पहाड़ों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। क्वेश्चन की आपकी टाइप है युद्ध अभ्यास से जुड़ी हुई। तो अब मैं आपको पीछे युद्ध अभ्यास से जुड़े क्वेश्चंस का क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवाऊंगी। तो देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास हुआ भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ पर? राजस्थान के बीकानेर में। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा हुआ भारत और ओमान के बीच। आयोजन किया गया था ओमान के सलालाह में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री हुआ भारत और थाईलैंड के बीच। आयोजन किया गया था थाईलैंड के ताक प्रांत में। डस्ट लिक जो है ये हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। आयोजन स्थल क्या है? उज्बेकिस्तान का टर्मे जिला। एक्स टाइगर ट्राइम्फ 24 जो है इसका ये हुआ भारत और अमेरिका के बीच। आयोजन स्थल क्या है? भारत के पूर्वी समुद्री तट पर इसका आयोजन किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन भारत और जापान की सेना के बीच हुआ, राजस्थान में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति हुआ भारत और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका में। 28वां जो मालाबार अभ्यास है इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। और 4 देशों की नौसेना इसमें शामिल थी। कौन कौन से देश की? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स जो है ये आयोजित हुआ भारत और सिंगापुर के बीच। काजिन 2024 का 8वां संस्करण शुरू हुआ उत्तराखंड के ओली से और ये हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच। नौसैनिक अभ्यास वरुण 2024 हुआ भारत और फ्रांस के बीच। संस्करण था 22वां 2024 में। आयोजन इसका किया गया था भूमध्य सागर पर। नसीम अल बहर हुआ है भारत और ओमान के बीच। कहाँ पर? गोवा के तट पर। उद्धार शक्ति अभ्यास 2024 भारत और मलेशिया के बीच हुआ। कहाँ पर? मलेशिया के क्वांतान में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति हुआ भारत और श्रीलंका के बीच और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस देश की संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डुक सू पर महाभियोग लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। दक्षिण कोरिया की जो है फ्रेंड्स संसद द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डुक सू पर महाभियोग लगाया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो 27 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हॉन डुक सू पर महाभियोग लगाने के लिए मतदान किया है, जिसके बाद देश के वित्त मंत्री चोई सैनमोक जो है इन्हें कार्यवाहक प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनाया गया है। ये कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अभी दक्षिण कोरिया के, क्योंकि इनके जो करंट राष्ट्रपति थे हान डुक सू उन पर महाभियोग लगाया गया है दक्षिण कोरिया की संसद नेशनल असेंबली के द्वारा। इससे पहले जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति यून सुक योल पर मार्शल लॉ लागू करने में विफल रहने के लिए महाभियोग जो है वो लगाया गया था।
ये पहली बार है जब संसद द्वारा किसी कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। दक्षिण कोरिया के बारे में जानते हैं तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है सियोल। यहाँ पे आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। मुद्रा है यहाँ की दक्षिण कोरियाई वॉन। प्रधानमंत्री हॉन डुक्सू। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा का नाम क्या है? 38वीं अक्षांश रेखा। यहाँ पे ये देखिए, ये राष्ट्रपति थे हान डुक्सू, लेकिन अभी इन पे जो है ना वो चल रहा है ना, हमने देखा महाभियोग इन पे लगाया गया है इनके देश की संसद के द्वारा। और अभी यहाँ के जो कार्यवाहक आपके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं वित्त मंत्री चोई सैन मोक। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कार्यवाहक यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारतीय रेलवे ने किस राज्य या फिर यूटी में भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल जिसका नाम है अंजीखट पुल, इस पर जो है ट्रायल रन पूरा किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल अंजीखट पुल जो है इस पर सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा कर लिया है। ये पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है और ये नदी तल से 331 मीटर ऊपर है। ये चिनाब ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो कि नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। तो चिनाब जो ब्रिज है वो आपका दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है जो कि 359 मीटर की ऊंचाई पर है नदी तल से, और ये है 331 मीटर ऊंचाई पर। दोनों पुल जो है ये जम्मू और कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिसंबर 2024 में परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यायन बोर्ड NABL जिसे आप कह सकते हैं, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? NABL के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर संदीप शाह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। भारत सरकार ने डॉक्टर संदीप शाह को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इन्हें, और ये जो है ये प्रोफेसर सुब्बाना अयप्पन का स्थान लिया है इन्होंने। वहीं अगर हम बात करें NABL की तो इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुड़गांव में और करंट अध्यक्ष बन गया डॉक्टर संदीप शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 17। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा वीर बाल दिवस के अवसर पर जो कि 26 दिसंबर को मनाया गया फ्रेंड्स, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में 17 बच्चों को जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन्होंने प्रदान किए हैं, जिनमें कि 10 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। जो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता होते हैं इन्हें एक पदक दिया जाता है, इसी के साथ एक प्रमाण पत्र इन्हें मिलता है और 1 लाख रुपए की इन्हें नकद राशि प्रदान की जाती है। ये पुरस्कार जो है ये स्थापित किया गया था भारत सरकार द्वारा 1996 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारत की किस ग्रैंड मास्टर ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा कोनेरू हम्पी ने। तो फ्रेंड्स, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की कोनेरू हम्पी जो है इन्होंने न्यूयॉर्क में इंडोनेशिया की आयरिन सुकंदर को हराकर दूसरा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता है। वहीं पुरुष वर्ग में ये टाइटल जो है ये जीता है 18 वर्षीय वोलोदर मुर्जिन ने, जो कि रूस के हैं। आप इन्हें इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं। नोदिरबेक अब्दुसत्तरोव के बाद वोलोदर मुर्जिन जो है ये दूसरे सबसे कम उम्र के FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियन बने हैं। नोदिरबेक ने 17 साल की उम्र में ये टाइटल जीता है। तो इनकी एज 17 ईयर्स है और इन्होंने पुरुष वर्ग में ये टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2024 को बेलगावी कांग्रेस अधिवेशन की 100वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया गया। 1924 में जो है इस बेलगावी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आइए डिटेल में क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। तो 26 दिसंबर 2024 को फ्रेंड्स बेलगावी अधिवेशन की 100वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया गया है और 1924 में जो इस बेलगावी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता है ये की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा बेलगावी में। इस अवसर पर जो है कर्नाटक के CM
सिद्धारमैया ने वीर सौदा स्मारक पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। बेलगावी कांग्रेस अधिवेशन के बारे में आपको बता दूं, जो कि 1924 में हुआ था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी जी ने, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन है। इस अधिवेशन में खादी और आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट आपका दिसंबर 2024 में एपी राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिता में किस कंपनी ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है आपका RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम द्वारा फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता गया। तो विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कॉर्पोरेट इकाई RINL ने राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिता में प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड जीता है। RINL जो है फ्रेंड्स, इन्हें पिछले 3 वर्षों के दौरान ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के कार्यान्वयन और अपशिष्ट ऊर्जा में दक्षता के लिए ये प्रतिष्ठित स्वर्ण अवार्ड प्रदान किया गया। अगर हम बात करें राष्ट्रीय इस्पात निगम की, तो इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। स्थापना इसकी की गई थी 18 फरवरी 1982 को। सहायक कंपनी है ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। तो क्वेश्चन की आपकी टाइप है अवार्ड से जुड़ी हुई। तो अब मैं आपको पिछले अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस का क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवा देती हूँ, जो कि आपके 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीता है 2024 का फिलिस्तीनी फोटोग्राफर मोहम्मद स्लेम ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता जेनी एर्पेनबेक ने कैरोस बुक के लिए। दादा साहब फाल्के 2024 मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला 2024 का हयाओ मियाजाकी को। आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए शाहरुख खान मूवी जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही रानी मुखर्जी। एबल पुरस्कार 2024 का जीता फ्रांस के मिशेल टेलाग्रांड ने। 2024 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इससे सम्मानित किया गया हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। वर्ष 2024 में IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का जीता है आलोक शुक्ला ने। और KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 का मिला था रतन टाटा जी को 2024 में। तो इसी के साथ हमने अवार्ड्स के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर लिया। अभी अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो दिसंबर 2024 में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। रूस ने जो है फ्रेंड्स संघीय आपातकाल की घोषणा की है काले सागर में तेल रिसाव के कारण। तो रूसी अधिकारियों ने काले सागर तट पर हुए एक विनाशकारी तेल रिसाव के कारण संघीय स्तर पर आपातकाल घोषित कर दिया है। ये पर्यावरणीय संकट जो कि 15 दिसंबर को हुआ, ये क्षेत्र में व्यापक प्रदूषण का कारण बना है। इससे स्थानीय समुदायों, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और तटीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव जो है वो पड़ा है। तो रूस द्वारा जो है फ्रेंड्स की संघीय आपातकाल घोषित किया गया। तो अब हम रूस से जुड़े कुछ स्ट्रैटेजी के पार्ट कवर करेंगे, जो कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रूस को देखिए, यहाँ पे मैप में आपको लोकेशन इसकी दिखाई गई है रूस की, जिसकी कैपिटल है मॉस्को। ये इसकी कैपिटल है। मुद्रा यहाँ की रूसी रूबल और ये यूरोप एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस फ्रेंड्स, और इसकी संसद का नाम है ड्यूमा। कौन सा जल डमरू मध्य है जो कि रूस और अलास्का को अलग करता है? तो वो है बेरिंग जल डमरू मध्य। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा जो है एक मिशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन। तो उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ये ऑपरेशन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया। तो इसका नाम था ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत भारतीय नागरिकों को जो है इंडिया वापस लाया गया। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है वो किस देश में है? तो सबसे गहरी झील है विश्व की बैकाल झील, जो कि आपकी है रूस में। रूसी क्रांति को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसे बोल्शेविक क्रांति के रूप में जाना जाता है, जो कि 1917 में हुई थी। कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? तो वो है अमूर नदी। मौलिक कर्तव्य जो है हमने किस देश से लिए हैं? तो ये हमने लिया है रूस से। भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? इंद्र। रूसी क्रांति के जनक थे लेनिन। नेक्स्ट आपका मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को क्लब सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, सचिन तेंदुलकर को। तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने जो है फ्रेंड्स भारतीय टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को क्लब सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है।
और ऑस्ट्रेलिया के जो है सबसे पुराने खेल क्लबों में से एक है मेलबर्न क्रिकेट क्लब, जिसको कि स्थापित किया गया था 1838 में। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, किस देश की क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करेगी? तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये आपकी हैं किस देश की? तो ये आपकी दोनों हैं ब्रिटेन की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो 2 ब्रिटेन विश्वविद्यालय जो हैं फ्रेंड्स, जिनमें है क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, इन्होंने जो है गुजरात की गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय परिसरों की स्थापना के लिए आवेदन किए हैं। और ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि भारत विदेशी शैक्षिक संस्थानों के लिए आसान नियमों के तहत अपने दरवाजे खोल रहा है। तो इसी के साथ आपका जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब आपसे 3 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लूँगी, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो फर्स्ट है, भारत की किस ग्रैंड मास्टर ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग का खिताब जीता? नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में एपी राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिता में किस कंपनी ने गोल्ड अवार्ड जीता? लास्ट है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को क्लब सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है? तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। और बुक्स की वेबसाइट आप हमारी नोट कर सकते हैं, www.raviditipublication.com के नाम से है। सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी नेक्स्ट अपकमिंग डेज में, जो कि आपके होम एड्रेसेस पे पहुंच जाएंगी। दोनों मीडियम्स में ये हमारी बुक्स रहेंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स इन्हें बाई कर सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे आप मंथली ई बुक्स, हमारी मर्ज ई बुक, पॉलिटी की ई बुक्स और जीके जीएस के 4 पार्ट जो है आपके लॉन्च कर दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वो आपको सभी मिल जाएंगी दोनों मीडियम्स में। तो ज़रूर आप बाई करिए वो हमारी वेबसाइट के थ्रू। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मोबाइल एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मोबाइल एप्लीकेशन को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए फ्री पीडीएफ्स के लिए, और फ्री टेस्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं करंट अफेयर्स का। और इसे रेटिंग ज़रूर दीजिए, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को 5 स्टार जो है आप रेटिंग देख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।